वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू द इंडियन एनिमे जोन। और आज हम आपको बताने वाले हैं द आर्ट ऑफ द हुक। एनिमे कम्युनिटी में एक बेसिक रूल है, वॉच ए एनिमे फॉर 3 एपिसोड्स एंड उसके बेसिस पे तुम जज करते हो कि तुम्हें वो एनिमे कंटिन्यू करना है या फिर तुम्हें नहीं करना है। बट व्हाट अबाउट द शोज जो तुम्हारे फर्स्ट एपिसोड में ही क्यूरियोसिटी जगा दे, तुम्हारा माइंड ब्लो कर दे विद द शॉकिंग रेवलेशंस एंड वो तुम्हें दे जस्ट कीप यू वांटिंग मोर एंड मोर। ऐसे कुछ एनिमे जिन लोगों ने द आर्ट ऑफ हुक परफेक्ट कर लिया है। आइए इन पे खर्चा कम चर्चा थोड़ी ज्यादा करते हैं। तो भैया सबसे पहले है एक ऐसा शो विच आर्ट ऑफ हुक सबसे बेस्ट अभी तक जो हमने देखी है वो मास्टर करी है, एंड दैट एनिमे is Attack on Titan. We start with a scene with blood and gore, and ये एक vision होती है हमारे main character की, who wakes up crying for no apparent reason. In the next 5 to 10 minutes, viewers get to know about the world and humanity कैसे survive and thrive कर रही है within a set of walls. This is terrifying but also intriguing because इससे हमें ये पता चलता है कि some sort of external power has the humans scared AF. So the thing is, Eren wants to join the Survey Corps, जो कि एक basically is the army of the world, but उसकी mom is not happy with this decision. Then उसका जो पापा होता है वो उसको promise करता है to show him what is in the basement. And the thing is, he was really curious about this basement. This scene doesn't seem so important, but blows your mind later on. Spoiler warning. Eventually, we get to the end of the episode and the hook जिसके बारे में हम तुम लोगों को इतनी देर से बता रहे हैं। इट्स सच अ ग्रेट हुक कि तुम्हारा लिटरली दिमाग भाई खुल जाता है, लाइक फिजिकली जस्ट it just pops off. The colossal titan appears out of nowhere and bangs the wall. जिसके बाद दुनिया भर के नंगे टाइटन्स भगते चले आते हैं एंड लोगों को पिचके हुए संतरी की तरह चबा डालते हैं लिटरली। सैडली इस बफे का एंड होता है विद द डेजर्ट कॉल्ड एरिन की मम्मी। डिड यू हियर दैट? दैट्स द हुक वी वर टॉकिंग अबाउट। अभी तक पूरे शो में सिर्फ सब कुछ जॉली जॉली, सब कुछ हैप्पी हैप्पी सा लग रहा था, एंड द व्यूअर्स विद एरिन आर लेफ्ट इन अ शॉक के भाई ये क्या हो गया है, और अब बोले तो बोले क्या। दिस रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग, ट्रॉमेटाइजिंग एंड इंट्रीगिंग सीन्स दैट लीव्स यू परप्लेक्स कि अब शो अब इसके बाद कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। लॉर्ड इसियामा की जय हो। नेक्स्ट अप वी हैव अ रियली अंडररेटेड एनिमे डोरोरो। ये एक ऐसा शो है जिसने बर्जर्क एंड फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड जैसे शोज को इंस्पायर किया है, एंड इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एनिमे, क्योंकि ओरिजिनली डोरोरो 1960s में एयर हुआ था। We are introduced to a land which looks like the freaking Thar desert, and उस जगह के लोग सूखे पड़े हैं cause there is no food and water, and so a guy called Daigo is like, इन गधों को मुझे ही बचाना पड़ेगा अब, and he is also a power hungry doofus. So Daigo makes a deal with some demons wishing कि उसका land prosper कर जाए, and in return demons उसे कुछ भी ले सकते हैं। Now simultaneously उसकी वाइफ 9 महीने के बाद अपना फाइनल एग्जाम दे रही होती है, and suddenly thunder strikes exactly when the baby is born. This is the moment which will make you terrified, and viewer पूरी तरीके से shocked रह जाता है cause we see that the baby is born without any organs, eyes, skin, anything. वो बेबी बस मसल्स एंड ब्लड से बना होता है. All of his body parts have been taken by the demons in exchange of Daigo's wish. Few years later we meet with Dororo. एक लड़का या लड़की, well who knows, but Dororo का कुछ गुंडे भूत बना रहे होते हैं. When a weird looking guy shows up and beats a demon nearby, तब हमें पता लगता है कि this is the baby shown earlier in the episode, and now he is made up of prosthetics. His name is Hyakimaru. Hyakimaru एक डॉल की तरह दिखता है, and he cannot see or hear anything. He just has some kind of a sixth sense. And to get you, the viewers intrigued and hooked to the show, after defeating the demon, Hyakimaru की skin regenerate हो जाती है, showing us that उसके body parts can be taken back by killing all the demons one by one. And finally, we have ReZero. Giga is the lord of, isekai, but probably हमारे perspective से ReZero is probably the best isekai ever made. अब मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा synopsis बताता हूँ. A random guy in a grocery store suddenly wakes up in a fantasy world. वही typical isekai story and lot of things happen to him. कुछ गुंडे उसको मारते हैं. एक amazingly cute सी लड़की उसको बचाती है. And then they sort of become friends. उस लड़की का कोई बैग चोरी हो जाता है. So they are now trying to find it. Listen, I know it sounds boring, ठीक है, and it is also boring when you're watching it in the show. But उसके बाद क्या होता है, एक मचलती हुई assassin आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को और जिसका जो लड़की होती है उन दोनों को मार देती है. तुम लिटरली उस टाइम सोच रहे होते हो कि like WTF भाई, what just happened? And this is the episode 1, my man. This is when the writers strike. Subaru wakes up in a moment जो already वो जी चुका है. Does it ring any bells? He's in a freaking death loop. Every time he dies, the world gets reset and वो time में थोड़ा सा आगे आ जाता है. Best thing about this show is the different torturous ways he dies and कैसे वो इन moments को overcome करता है even after being a simple human in a world full of witches, elves, monsters, etc. We see his journey from being a normal human to becoming the biggest simp of all time. Yes, literally.
वाली. This concept is nothing new. हम सब ने एज ऑफ टुमारो देखी है, right? साइड नोट, द एज ऑफ टुमारो is based from a manga. But the way this is implemented in the show will leave you amazed and shocked कि ये writer अपने simping MC को कितना suffer करवाते हैं for a girl. Not girl, like 2 girls. Oh my god. This is another harem. Well, in short, अगर तुम्हारा attention span is like a goldfish, these are some of the anime जो तुम्हें first episode से ही इतना गंदा hook कर देंगे that you'll have to binge watch them in a couple of days. Disclaimer, ये हमारा opinion है guys. तुम्हारा भी कुछ और opinion हो सकता है. So you know, just relax. बस सब्सक्राइब कर दो और एनिमे देख लो जाके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.